स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल एलोफीलिया में। जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और हम इसमें न्यूरॉन्स को डिटेल में पढ़ रहे हैं कि न्यूरॉन्स की एक्चुअल वर्किंग कैसे होती है। हमने पढ़ा कि न्यूरल ट्रांसमिशंस कैसे होती हैं, न्यूरल इम्पल्सेस कैसे एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचती हैं। आज हम साइनेप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जिनका मेन रोल रहता है सेंडिंग द मैसेज टू द अदर सेल्स। ठीक है, मैसेज ट्रांसफ़र में, ठीक है, ट्रांसमिशन में उनका बहुत ही मेन रोल रहता है। उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर से आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। डेंड्राइट्स होते हैं, सोमा होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, और ये जो नीचे वाली पिक्चर है इसमें आप देख रहे हैं व्हाट यू कॉल, आई वुड लाइक टू से दैट enlarged or I can say कि to giant, I can say giant picture of the एक्सॉन टर्मिनल। ये एक्सॉन टर्मिनल की जाइंट पिक्चर है, जिसमें कि आप प्री साइनेप्टिक टर्मिनल को भी नोटिस करेंगे, साइनेप्टिक टर्मिनल्स को भी नोटिस करेंगे। एक्सॉन टर्मिनल एक्चुअली ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक साइनेप्टिक वेसिकल्स एंड ऑल दैट। सबसे पहले हम साइनेप्स की बात करेंगे। साइनेप्स होता क्या है? इट इज़ नथिंग एल्स, इट इज़ जस्ट द गैप बिटवीन द टू न्यूरल सेल्स। ठीक है, उनके बीच का जो गैप है उसी को आप बोलते हो। जैसे कि आप देख रहे हो एक्सॉन टर्मिनल जो होते हैं दे आर सेपरेटेड बाय अ गैप, जैसे कि आप क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। जब एक नर्व इम्पल्स क्या करती है, दूसरे एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचती है, तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो है वो रिलीज़ होते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअली व्हाट इज़ साइनेप्स? इट इज़ द गैप बिटवीन द टू न्यूरल सेल्स। ठीक है, तो इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल सबको पता है। इस पिक्चर में आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं, दिस इज़ व्हाट यू कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, अब कहते हैं कि एक्सॉन टर्मिनल जो है, ठीक है, अगर आप इस बड़ी पिक्चर को देखेंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में ली गई पिक्चर है और उसको डिटेल में एलाबोरेट किया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें, तो आप क्या देखेंगे कि यू विल फाइंड व्हाट प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। ठीक है, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज़ प्री साइनेप्टिक टर्मिनल विच इज़ नॉट एम्प्टी। अगर आप ये सोच रहे हो कि एम्प्टी होता है, ये एम्प्टी नहीं होता है। इसमें बहुत सारे लिटिल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कि हम साइनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम साइनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, अब ये जो वर्ड है वेसिकल, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ही है फ्लूइड फिल्ड सैक, और वी कैन से लिटिल ब्लिस्टर। जैसे छोटे छोटे छाले होते हैं ना, उस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं ये, फ्लूइड फिल्ड सैक होते हैं। इनमें जो फ्लूइड सस्पेंडेड होता है ना, वो केमिकल होता है एक, और वो केमिकल किसका होता है? वो केमिकल क्या है बेसिकली? वो केमिकल जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं किसके? न्यूरोट्रांसमीटर्स के। ठीक है, अब जो नेम है दैट इज़ वेरी सिंपल इनफ। न्यूरोट्रांसमीटर जो नाम है दैट इज़ वेरी सिंपल इज़न्ट इट? इट सिंपली मीन कि दे आर इनसाइड न्यूरॉन, वो न्यूरॉन के अंदर होते हैं एंड दे आर गोइंग टू ट्रांसमिट अ मैसेज। वो एक मैसेज को ट्रांसमिट करने वाले हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर सिंपलिसिटी। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। अब क्या है कि नेक्स्ट टू द एक्सॉन टर्मिनल हमें पता है क्या होता है। एक्सॉन टर्मिनल के बाद में क्या होता है? डेंड्राइट होता है। ठीक है, एवरीबडी नोज इट। एक्सॉन टर्मिनल के बाद में क्या होता है कि डेंड्राइट्स रहते हैं। ये रहे डेंड्राइट्स। ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे यू विल फाइंड डेंड्राइट्स हियर। तो वो जो डेंड्राइट होता है वो दूसरे न्यूरॉन का होता है। नेक्स्ट टू द एक्सॉन टर्मिनल इज द डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरॉन। अब उनके बीच में फ्लूइड फिल्ड स्पेस रहती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट स्पेस साइनेप्स। व्हाट डू वी कॉल? और वी कैन से साइनेप्टिक गैप। ठीक है, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, कहता है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज के अलावा जो वेसिकल्स हैं एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, उनको हम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स भी बोलते हैं वेसिकल्स को। ठीक है, एट द एंड ऑफ द एक्सॉन जो मेम्ब्रेन्स रहती हैं आपकी, जो वेसिकल्स रहती हैं, उनको साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। उनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं
और एंड द सर्फेस ऑफ द डेंड्राइट नेक्स्ट टू द एक्सॉन। डेंड्राइट की सर्फेस होती है जो एग्जैक्टली नेक्स्ट टू द एक्सॉन होती है, जिसको कि आप पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसमें क्या होता है बेसिकली, ये सब कहानी सुनाने का मतलब क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उसके बाद नेक्स्ट टू द एक्सॉन डेंड्राइट हैं जिनको भी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। उनमें छोटे छोटे आयंस चैनल्स होते हैं। डू यू रिमेंबर दैट एक्शन पोटेंशियल? ठीक है, बस फिर तो आयन चैनल्स रहते हैं जहाँ जिनमें क्या होते हैं, रिसेप्टर साइट्स होते हैं। वो प्रोटीन्स को अलाउ करते हैं कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स जो हैं जिनकी सर्टन शेप है उन होल्स में, उनकी होल्स में फिट होने के लिए वो में आकर फिट हो जाएं। अब ट्रांसमीटर्स जो हैं वो इन गैप्स के अक्रॉस कैसे होते हैं, हाउ दे गेट अक्रॉस दिस गैप। आपको एक एक्शन पोटेंशियल का याद है, ठीक है, वो अपना कैसे एक्सॉन की तरफ मूव करते थे, ठीक है, न्यूरॉन कैसे स्टिमुलेट, वंस द न्यूरॉन इज़ फायर्ड और स्टिमुलेटेड तो क्या होता था, एक्शन पोटेंशियल, सेल जो है वो एक्शन पोटेंशियल में आ जाता था। ठीक है, और जैसे कि हमने उसमें एग्जांपल देके समझाया था कि जो हॉलवे में आपको जाना, हॉलवे लंबा सा, आपको मेन हॉल में पहुंचना है, बहुत सारे डोर्स हैं, वन आफ्टर द अनदर। सिमिलर जब एक्शन पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है हम कहेंगे, और द इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है, वो जो एक्शन पोटेंशियल हम कहेंगे या फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो साइनेप्टिक वेसिकल्स तक पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा? साइनेप्टिक वेसिकल्स तक। जब वो पहुँचेगा तो साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स को उस गैप में रिलीज़ करेंगे। दे विल रिलीज देयर न्यूरोट्रांसमीटर्स इनटू द साइनेप्टिक गैप। इस साइनेप्टिक गैप में वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करती हैं। ठीक है, वंस दिस रिलीज हैज़ बिन डन, जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल फ्लोट अक्रॉस द साइनेप्स। वो क्या करेंगे, दे विल फ्लोट अक्रॉस द साइनेप्स, और बहुत सारे जो हैं वो रिसेप्टर साइट्स पे आकर फिट हो जाएंगे जब वो आयन चैनल्स जो हैं वो ओपन हुए हैं, अलोइंग सोडियम टू रश इन। सोडियम अंदर की तरफ जाएगा और अगले नेक्स्ट सेल को एक्टिवेट करेगा। इट इज़ अ वेरी एक्टिवेशन, इट इज़ द वेरी स्टिमुलेशन। यही वो एक्टिवेशन है, यही वो स्टिमुलेशन है जो क्या करता है, इट इज़ अ वेरी एक्टिवेशन दैट स्टिमुलेट्स, यहाँ हम कहेंगे जो क्या करता है या फिर रिलीज़ करता है किसको, एक्शन पोटेंशियल इन सेल। इसकी वजह से क्या हुआ, सेल का एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्टिमुलेट हुआ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो जो नेक्स्ट सेल है दैट मे बी ए न्यूरॉन, इट मे बी ए सेल ऑन अ मसल और अ ग्लैंड। मसल्स एंड ग्लैंड्स जो है उनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं विद द रिसेप्टर साइट्स ऑन देम, जस्ट लाइक द ऑन द डेंड्राइट ऑफ न्यूरॉन। जैसे कि एक न्यूरॉन के डेंड्राइट भी होते हैं, उसी तरीके से मसल और ग्लैंड सेल्स में भी जो है इस तरीके के स्पेशल सेल्स या रिसेप्टर साइट्स होते हैं। इतना समझ में आ गया? इतना सबको क्लियर है? न्यूरोट्रांसमीटर सबको क्लियर है? न्यूरो प्लस ट्रांसमीटर, न्यूरो न्यूरॉन, ट्रांसमीटर मतलब ट्रांसमिशन। ठीक है, सो फॉर हमने अभी तक क्या बात की, हमने बात की, वी आर टॉकिंग अबाउट द साइनेप्स। हमने बात किया साइनेप्स के बारे में। हम कह रहे हैं कि जो साइनेप्स है, अगर एज इफ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो हमेशा क्या कॉज करते हैं, नेक्स्ट सेल टू फायर इट्स एक्शन पोटेंशियल, या फिर मसल या ग्लैंड के केस में टू कॉन्ट्रैक्ट और टू स्टार्ट सिक्रेटिंग केमिकल्स। अगर कोई मसल, नेक्स्ट सेल जो है वो हो सकता है मसल सेल हो या ग्लैंड हो, तो क्या होगा, टू कॉन्ट्रैक्ट या स्टार्ट सिक्रेटिंग इट्स केमिकल्स। लेकिन जो न्यूरॉन्स हैं दे मस्ट हैव अ वे टू बी टर्न्ड ऑफ एज वेल एज टर्न्ड ऑन। ठीक है, अदरवाइज क्यों, न्यूरॉन जो है उनको अपना सिग्नल जो है वो टर्न ऑफ भी करना है और टर्न ऑन भी करना है। अगर एक पर्सन का फिंगर जल गया, एग्जांपल लेके समझते हैं, अगर एक पर्सन के फिंगर में बर्न हो गया, फॉर एग्जांपल हमारी मदर्स ही हैं, व्हेन दे यूज टू वर्क इन द किचन, समटाइम्स उनका किसी चीज़ से हाथ जल जाता है, मान लो काम कर रहे हैं, कोई चीज़ गर्म लग गई, तो वो जो पेन है वो सिग्नल फ्रॉम दोज न्यूरॉन्स, उन न्यूरॉन से वो जो सिग्नल आता रहेगा कि पेन है, वो तब तक स्टॉप नहीं होगा जब तक कि बर्न जो है वो कम्प्लीटली हील ना हो जाए। लेकिन मसल्स को क्या बोलेगा, मसल्स को बोलेगा टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। मसल को क्या मैसेज सेंड करेगा, टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, एंड ग्लैंड्स आर टोल्ड टू सिक्रीट और टू स्टॉप सिक्रेटिंग द केमिकल्स। ग्लैंड्स को क्या बोलेगा, या तो सिक्रीट करो या स्टॉप सिक्रेटिंग द केमिकल्स। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं बहुत विच आर फाउंड एट वेरियस साइनेप्सेस अराउंड द नर्वस सिस्टम, वो तो यहाँ अपने सेल्स को टर्न ऑन करेंगे, जिसको आप एक्साइटेटरी इफेक्ट करते हो या कहते हो, या फिर टर्न ऑफ करेंगे, जिसको कि आप इनहिबिटरी इफेक्ट कहते हो। ठीक है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कहेंगे। ठीक है,
तो कुछ ऑल्दो कुछ पीपल इसको न्यूरोट्रांसमीटर्स, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम है, तो आप बोलते हो कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स टर्न सेल ऑन और टर्न सेल ऑफ, तो वो बोलते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स या एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। लेकिन एग्जैक्ट जो टर्म हम यूज़ करते हैं, हम लोग करते हैं एक्साइटेटरी साइनेप्सिस और इनहिबिटरी साइनेप्सिस। दूसरे वर्ड्स में कहेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर इटसेल्फ एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी नहीं होते हैं, बट रादर इट इज़ द इफेक्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज ईदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी वेयर एट द पर्टिकुलर साइड्स ऑफ द particular synapse. Is that clear? That's all for the today's video. Next video में हम neurotransmitters को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे. That's all for today's video. Thanks for watching.